वेलकम टू स्मार्ट स्पीक्स। बिग मैच फिक्सिंग एलिगेशंस ऑन बाबर आजम। भाई के बाबर आजम ने जो यूएसए से मैच हारा है उसके बदले में उन्हें 7-8 करोड़ की ई-ट्रॉन गाड़ी मिली। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मौजू है वो ये वाला मौजू है कि क्या बाबर आजम ने मैच फिक्सिंग की है और वर्ल्ड कप के अंदर और ट्रॉफीज जो बाबर आजम नहीं हासिल कर सका है उसके बदले क्या बाबर आजम ने पैसे लिए हैं। क्रिकेट बोर्ड का एक रूल होता है कि अगर आपको $750 के अंदर कोई गिफ्ट मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर आपको कोई गिफ्ट मिलेगा तो आपको पीसीबी को उसकी डिटेल, ना सिर्फ उसकी डिटेल बल्कि देने वाले की डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ती हैं। एक प्लेयर ऐसा है जिसका नाम आ रहा है जिसको 5 करोड़ से 6 करोड़ की गाड़ी जो है वो गिफ्ट मिली। मगर मैं मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर कोई बात करेगा, आप नोटिस भेजेंगे, आपके कप्तान पे बात हुई है, आप नोटिस भेजिए इनको बताइए कि भाईजान इंज नहीं होता कि तुसी पतली गल से निकल जाओ। इस बार जवाब दें, आप कोर्ट भेजें, इनको डेफेमेशन का केस करें इनके ऊपर। बाबर आजम को एक गाड़ी मिली थी, ऑडी गाड़ी, जिसकी प्राइस जो है वो कोई 6 करोड़ रुपीस थी। तो बाबर आजम ने बोला कि मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है, लेकिन जब ये पता लगाया गया कि यार ये 6 करोड़ की गाड़ी देने वाला जो भाई है वो काम क्या करता है, तो पता चला कि वो जो बाबर आजम का भाई है ना, वो कोई इतनी कोई जो है वो बड़ी जॉब नहीं करता, कोई जो है वो इतना पैसा वो नहीं कमाता, एक नॉर्मल सा यूट्यूब चैनल है उसका। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से हक्का बक्का हो गई है, क्योंकि बाबर आजम की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि पाकिस्तान इस बार T20 वर्ल्ड कप में यूएसए की टीम से जिस तरह से हारा है, उसे लेकर पूरी दुनिया भर की मीडिया और दुनिया भर के क्रिकेट जगत में पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी। और अब इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान जो ये यूएसए से मैच हारा था उसके बदले पाकिस्तान के एक प्लेयर को बहुत ही सारे पैसे मिले थे। जैसे ही ये खबर आग की तरह पाकिस्तान की मीडिया में फैलने लगी, तब से पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के भाई खोजबीन जारी होने लगी है। क्योंकि बाबर आजम के भाई ने बाबर आजम को 8 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की है, लेकिन उसका जो भाई है वो कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया का शक और भी बढ़ गया है बाबर आजम के फिक्सिंग को लेकर। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने इन सभी चीजों पर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्रिकेट बोर्ड का एक रूल होता है कि अगर आपको $750 के अंदर कोई गिफ्ट मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर आपको कोई गिफ्ट मिलेगा तो आपको पीसीबी को उसकी डिटेल, ना सिर्फ उसकी डिटेल बल्कि देने वाले की डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ती हैं। एक प्लेयर ऐसा है जिसका नाम आ रहा है जिसको 5 करोड़ से 6 करोड़ की गाड़ी जो है वो गिफ्ट मिली। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि क्या उस प्लेयर ने वो डिटेल शेयर की। फिर सवाल ये भी हो रहा है कि जो एंटी करप्शन का यूनिट है वो क्या कर रहा है। फिर उसके बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि एफबीआर जो नॉन फाइलर को पकड़ती फिर रही है, क्या उनका सारा कानून जो है वो एक आम आदमी के लिए है? क्या ये बड़े प्लेयर का नाम सुन के जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है? और आखिर ये है कौन प्लेयर? मेरे पास नाम क्लियर नहीं आ रहा, आपके पास होगा? मुझे क्लियर है लेकिन मैं इस वक्त लेना नहीं चाहूँगा छुपा लिया। इसी वजह से इसकी वजह ये है कि मैं आपको इशारों में बात कह रहा हूँ कि इस चीज़ पर काम हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है और इस चीज़ की जब से ये खबर आई थी, हमारे दोस्त ने दी थी शुएब ने, और उन्होंने ये बात की थी, जब से खामोशी के साथ मेरी इतलात ये हैं कि क्योंकि देखें इस वक्त मोहसिन नकवी साहब को अल्लाह ताला ने जिस मनसब पे बिठाया हुआ है वहाँ पर उन्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें FIA को कोई तहकीकात करवानी है, उन्हें कोई पाकिस्तान रेंजर से करवानी है या जिससे भी करवानी है, वो किसी की भी खिदमत हासिल कर सकते हैं। किसी के फ़ोन टेप करने हैं, किसी का बैंक अकाउंट चेक करना है। इससे पहले माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन ऐसा नहीं गुजरा कि जो इतना बाख्तियार हो कि जो चीज़ों को चेक करवा सके। कोई भी नहीं आया, क्योंकि दाखिला ऐसी बड़ी एक मिनिस्ट्री है। तो मोहसिन साहब इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा और उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाबर आजम को उसके भाई ने 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दी। उस गाड़ी के अंदर ई-ट्रॉन उसका नाम है। वो गाड़ी जो है वो उसका भाई उसको 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रहा है। तो मुबशिर लुकमान साहब ने ये कोशिश की कि ज़रा चेक करना चाहिए कि एक शख्स जो अपने भाई को 8 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रहा है तो वो बिजनेस क्या करता है, उसकी जरिया आमदन क्या है। तो बाबर आजम के नमूने जैसे जो भाई हैं उनके बारे में जब उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि वो कुछ भी, उसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुबशिर लुकमान साहब के बकौल कि ये वाली चीज़ जब सामने आई तो सवाल ये खड़ा हुआ कि ये गाड़ी आई कहाँ से। तो जवाब मिला कि जब आप आयरलैंड से हारेंगे
जब आप अफगानिस्तान से हारेंगे, जब आप अमेरिका से हारेंगे, तो आपका DHA में प्लॉट नहीं आएगा, ई-ट्रॉन गाड़ी नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगा? ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इंडिया से हारेंगे तो आपके घर के अंदर एक नए घर का इजाफा होगा, एक नई गाड़ी का इजाफा होगा। ये ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जब पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ मैच खेल रहा था तो उसके अंदर क्या कुछ गलत हुआ था? सारी टीम वही थी और पूरी एक वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, लेकिन वो जिस तरह कुत्तों की तरह हार रही थी, जिस तरह वो हथियार डालती हुई नजर आ रही थी, जिस तरह उसके खिलाड़ी जो है एक्टिंग करते हुए, खिलाड़ी जाते हैं ग्राउंड के अंदर एक्टिंग करने के लिए, वहाँ पर जो शो करते हैं वो एक दूसरे से ताली भी मारते हैं, या फील्डिंग सेट करने के लिए जब आपके ऊपर कैमरा आता है तो आप जो इशारे करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइडेड होती हैं। कब क्या कुछ कैसे करना है, इसके अंदर सब कुछ जो है वो वाजे हो चुका है। इसके अंदर स्पॉट फिक्सिंग की बातें हो रही हैं, मैच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को जितवाने में जितने पैसे आपको मिलेंगे, हरवाने में उससे 10 गुना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, तो आप क्यों ना हरवाने की कोशिश करें। उन्होंने बोला है कि भाई बाबर आजम को उनके भाई ने गाड़ी गिफ्ट करी है कुछ दिन पहले, ई-ट्रॉन नाम की गाड़ी है, और जब मैंने पता किया कि भाई उनका करता क्या है, भाई तो कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ बात तो पॉइंट है कि बाबर आजम के सब भाई निकम्मे हैं, वो सब के सब बाबर आजम पर डिपेंडेंट है, वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ बाबर आजम आ रहा है, बाबर आजम जा रहा है, बाबर आजम को लेने गए, बाबर आजम आया, उसके अलावा उनके कोई भी व्यूज़ नहीं आते, वो मतलब बाबर आजम को ही बेच के खा रहे हैं। तो उसका भाई बाबर आजम खुद ई-ट्रॉन गाड़ी ले 7-8 करोड़ की, जो इतने पैसे नहीं होंगे बाबर आजम के लिए, बट बाबर आजम का भाई बाबर आजम को गिफ्ट कर रहा है ये गाड़ी। ये यहाँ एक बड़ा मसला है भाई। उसके अलावा आप देखो UAE में अपार्टमेंट्स, ठीक है मतलब बाबर आजम के पास काफ़ी पैसे होंगे, बट UAE में अपार्टमेंट लेना कोई आसान काम नहीं है। और उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया में अपार्टमेंट्स हैं तो वो लेना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं यार। बट मुझे पॉइंट ये है, बाबर आजम से कोई मैच फिक्स क्यों कराएगा? बाबर आजम तो वैसे ही बुरा खेल लेता है। वो टीम जिसके प्लेयर $25-25 में सेल्फियां लेते हों, वो टीम जो खुद ही खराब खेलती हो, कोई अगर बेचारा इनसे मैच फिक्सिंग कराए ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई भी नहीं होगा। आमिर की समझ आती थी, उस वक्त पीक बॉलर है। आसिफ की समझ आती थी, भाई पीक बॉलर है। सलमान बट की समझ आती थी, कप्तान है। पास पे जिन लोगों पे फिक्सिंग एलिगेशन लगे, फॉर एग्जांपल वसीम अकरम पे लगे, उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स पे लगे, तो जिस चीज़ पे फिक्सिंग एलिगेशन लगता रहा उसकी समझ आती रही कि भाई ये मैच फिक्स करता है सकता है, ये स्पॉट फिक्सिंग कर सकता है। आजकल तो हर स्पॉट फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो एलिगेशंस वगैरह लगे। बट द पॉइंट इज, बाबर आजम पे मैच फिक्सिंग वाला मैं कहता हूँ कोई बेवकूफ़ ही होगा। बट मेन बात यह है कि बाबर आजम को इसका रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बाबर आजम को बताना चाहिए, नहीं तो बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो टीम जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जिस पे जो पाकिस्तान को बेच दे, मतलब अपने पर्सनल पार्टियों के लिए $25-25 के मीटअप्स के लिए वो पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशंस की टाइमिंग चेंज कराए, वो USA में पाकिस्तान आ रहा हो, फिर भी घूम फिर रही हो, ईदें गुजार रही हो बाप भाई बेटों के साथ, जो जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाए पूरी अपनी फैमिली को पीछे से लेके चला जाए। हाँ, तो मतलब वो जाहिर सी बात है वो मैच फिक्सिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात